सौगन्धानं नमो नुवे सौचिदानं नमो नुवे सौभागिर्यानं नमो नुवे सौजायानं नमो नुवे सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव निजाता। मान उसको यहाँ परमात्मा कहते हैं, अपना आत्मा हो। बड़ा शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, निमित्त से भिन्न है, व्यवहार का राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न, ऐसा तू अपना स्वभाव जान, ऐसा तू अपना स्वभाव अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत शांति अनंत प्रभुता ऐसी तेरी लक्ष्मी अंदर है। ऐसा अपना स्वभाव जान। निमित्त को जान ऐसा नहीं कहा, राग को जान ऐसा नहीं कहा, पर्याय को जान ऐसा नहीं कहा। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रस से भरा पड़ा है। जिसका सन्मुख देखकर, जिसके सन्मुख देखकर जो आनंद आता है, ये आनंद अगर इंद्रोना इंद्रासन इंद्रना भोग सड़ा तृणा जैसा लगे। समझ में आया? क्रूरो इंद्राणी जेने अनाजना खोराक नहीं, मनुष्यनी ने त्रिंचनी नो अनाज का खोराक है। अनाज बिन थोड़ा शरीर ढीला पड़ जाए, मोड़ा पड़ जाए, हीन पड़ जाए, वो इंद्राणी को अनाज क्या खाए बिना उसके काल में अमृत बरसते हैं कंठ में से। ऐसे इंद्राणी का भोग परमानंद स्वभाव ऐसा तो जान, तो ये भोग भी सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंदरा बिलारा सड़ा हुआ है ऐसा लगेगा तेरे। समझ में आया? ऐसा कहते ना, ऐसा तुम अपना स्वभाव जान। भगवान का भगवान पासे रहा। अपना स्वभाव ही एक किला आनंद, एक किला चिद रूप ज्ञान रूप जिसका स्वभाव, उसको तुम अपना स्वभाव जान और क्या दृष्टि दे। करना हो तो आ करना है। समझ में आया? लाख शास्त्र पढ़ा हो तो आ करना था है। श्रीभूति अणगार, श्रीभूति आते हैं कि गुरु ये कहा माँ तुष माँ रुष, प्रभु तुम आत्मा है, कोई प्रति द्वेष नहीं करना, कोई प्रति प्रीति संतोष प्रीति नहीं करना। इतना शब्द भी याद न रहा, पर आत्मा याद आ गए अंदर रहा। समझ में आया? श्रीभूति आते हैं, तोष्मा संतोष।
उसे दाखला तो यही देते हैं, श्वेतांबर भी है तो दिगंबर का, श्वेतांबर भी दाखला दृष्टांत देते हैं तुष मास का। इसकी खबर नहीं। ये माँ तुष माँ रुष, तुष नाम प्रीति न करना सब पर से, रोष नहीं करना, बस इतनी वितरागता करना, ऐसा कहा था। इतना शब्द न रहा याद। तो कोई स्त्री उड़द धोती थी, उसका छिलका निकालती थी, सफेद दाल पिन करती थी। तो दूसरी स्त्री पूछते थे, माँ क्या करते हैं भाई बहन? कि मांस तुष, मांस नाम अड़द को, तुष नाम पुत्र छिलका से भिन्न करते हैं। उड़द की दाल को छिलका से भिन्न, इतना सुनकर भाषा याद नहीं थी उसको, सुनकर ओहो, मेरी चीज उड़द की दाल की जैसा सफेद, ऐसा आनंद खंड भिन्न में हूं। और पुण्य पाप का विकल्प छिलका समान फोतरा है। हमारी भाषा का क्षण फोतरा कहते हैं, छिलका। व्यवहार रत्नत्रयी का विकल्प भी छिलका है। जिन लोगों को ऐसे कहते हैं कि व्यवहार से नीचे होता है, प्रभु ऐसा है नहीं। तुम क्षेत्र जाएगा, बहुत चला जाएगा भाई, समझ, ठगा जाएगा। ये नहीं, क्षेत्राते नहीं कहते, ठगा न कहते, क्षेत्राते नहीं कहते, क्षेत्रते हैं, हिंदी में नहीं आते। नहीं, ठीक है, ठगना, समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि एक बार प्रभु संतो सही, परमात्मा प्रकाश है। तेरी चीज तो अनंत आनंद ने, अनंत ज्ञान से भरा पड़ा तेरा स्वभाव प्रभु है ने। तेरी आनंद की दशा प्राप्त करने में पर की अपेक्षा है नहीं। ये राग भी व्यवहार रत्नत्रयी का राग भी दुख रूप है। उसके भी तेरा आनंद की प्राप्ति में मदद सहाय है नहीं। व्यवहार अंतर का निमित्त कहते हैं, बाहर की पर्याय दूसरी को बाह्य निमित्त कहते हैं, पर वो निमित्त से अंदर होता नहीं। जो अपनी परिणति पर्याय जो है उसमें दूसरी चीज निमित्त हो, पर निमित्त से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ऐसा है वस्तु का स्वरूप है। ऐसे अंतर में निमित्त व्यवहार रत्नत्रयी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंचमहावर्त का विकल्प, शास्त्र पढ़ने का विकल्प, ये भी छिलका है। ये तेरी चीज में ही नहीं, और तेरी सन्मुख होने में उसकी सहायता नहीं। बात ये कि अंतर की चीज की उसको महिमा आती नहीं। जैसे भाई की महिमा आकर्षण करते हैं पर चीज, ऐसी अंतर स्वरूप का आकर्षण उसको है नहीं। बाहर की चीज अनुकूल शरीर देखे जवानी, हार का मांस रूपाला सुंदर और लक्ष्मी होए और सारा भोजन करते हो और हाथी पर बैठे हो, उसके आकर्षण होता है। वो चीज नहीं प्रभु, तेरे आनंद का नाथ हाथी, उसके बैठना उसकी मात्र आकर्षण है। पंडित जी, ऐसा है भगवान। प्रभु तुम कौन है, ये कहते हैं ना। ऐसा तुम अपना स्वभाव जान, 5 इंद्रियों के विषयों को। आए तो परमात्मा, भगवान की वाणी ने परमात्मा को ही इंद्रिय कहने में आया है।
इंद्री का विषय है तो इंद्री कहने में आया है। त्रण लोकना नाथ ने वाणी देव धनी परद्रव्य है ने, तो परद्रव्य को त्या 31 गाथा समय सार में इंद्री कहा है तो इंद्री का विषय, तो विषय को भी इंद्री कह दिया है। समझ में आया? इंद्री तो है पर वो इंद्री का विषय है, विषय को इंद्री कह दिया, ऐसा कहा क्या? नहीं इस तीनों में इंद्री कह दिया। भाव इंद्री जो अंदर ज्ञान का सूक्ष्म का अंश एक एक इंद्री का एक एक विषय को जाने, वो भी भाव इंद्री गिनी है, खंड खंड है, ये गिनायक का स्वरूप नहीं। समझ में आया? जो खंड खंड जनाते हैं भाव इंद्रियों, जड़ा तो जड़ है, पर जो भाव सूक्ष्म ज्ञान का अंश है, एक एक इंद्री एक एक विषय को जनाते हैं, उसका अर्थ अपना अखंड ज्ञान को खंड खंड जनाते हैं, तो वो भी पर ज्ञेय है। अपना ज्ञायक ज्ञेय ये नहीं। समझ में आया? और द्रव्येंद्रिया जड़, तो जड़ प्रत्यक्ष है, या तो माटी है। जीवन होते छते आंखों बंद हो जाए, अंधा हो जाए, कान बहरा हो जाए, वो तो जड़ है। जड़ में खामी होने से मेरे में खामी हुई, ये बड़ी मानता विपरीत है। समझ में आया? 5 इंद्री जड़ का काम निमित्त का न करे जानने आदि में, तो मेरा अवयव में खामी आई, ऐ मानने वाला इंद्री को अपना अवयव माना है। समझ में आया? अपना अवयव तो भगवान त्रिकाल आनंद स्वरूप है, वो तरफ का झुकाव करके निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ये आत्मा का अवयव है, ये अवयव है। अवयव तो जड़ का है, अवयवी शरीर और 5 इंद्रिय का फाका, उसका अवयव भाग है। कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों को, विषय नाम भगवान की वाणी को ही बिलक छोड़ दे। લોકોને એવું લાગે છે ને વ્યવહારનું, એમ કે આવા 3 લોકના નાથની ભક્તિ પણ રાગ અને ભગવાन तरफ का लक्ष्य होता है वो राग। बापू प्रभु ये तो परद्रव्य है ना, समझ में आया? मोक्ष अधिकार में तो ये लिया है, मोक्ष पावर में 16वीं गाथा कहा था, पर दवाओं दू गई, ऐसा पाठ है। पर दवाओं दू गई, रणलोकना नाथ एम कहते हैं कि हमारा तरफ का लक्ष्य है, तेरे दुर्गति होगी। दुर्गति नाम राग होगा, ये चैतन्य की गति नहीं। नहीं आया? स्पष्ट कराते बहुत ऐसे आया। भगवान अष्टपावर में कहते हैं, 16वीं गाथा है मोक्ष अधिकार की। पर दवाओं मोक्ष है ना, मोक्ष का अधिकार है ना वो, तो मोक्ष की पर्याय परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती। ऐसे मोक्ष का मार्ग भी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होता। परद्रव्य के आश्रय से तो दुर्गति, अर्थात मोक्ष का मार्ग जो सुगति है, उसका फल मोक्ष सुगति है, उससे परद्रव्य का लक्ष्य करने से राग ये दुर्गति है। राग से तो
गति मिलती है, गति है दुर्गति है। આવી વાત છે પ્રભુ, સમજાય છે કાંઈ? એ ચૈતન હીરો એને પરખ્યો નહીં, પરખ્યા માણિક મોતિયા, પરખ્યા हेम कपूर, एक प्रभु आत्मा परख्या नहीं। कैसी ये चीज है, समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ ये पंचेंद्री का विषय को छोड़ दे लक्ष्मी से, और विकल्प जालों को छोड़ दे। विकल्प जाल क्या? देखो व्यवहार रत्नत्रय भी विकल्प जाल है, समझ में आया? प्रभु तेरे घर में ले जाता है, समझ में आया? वो आते हैं ना भजन में, नहीं? अब हम कबू न निज घर आए, अब हम कबू न निज घर आए, पर गर्भ मत अनेक नाम धराए। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पापी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पर गर्भ मत ऐसा नाम धराया, वो चीज तेरी नहीं। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पुण्य करने वाला हूं, ये सब पर घर का भ्रमण है। निज घर कबू न आए, तेरी चीज आनंद का नाज प्रभु, जिसकी नजर करने से आनंद आता है और परद्रव्य का नजर करने से दुख होता है। जो भगवान ने भगवान की वाणी उत्तर लक्ष्य करने से राग होता है, राग होता है, दुख होता है, ये राग है। शेठ खुलासा कराते हैं जो सुनने में भी विकल्प है न। भगवान मार्ग बहुत सूक्ष्म है। ये राग को तो दुख को भगवान आनंद मानते है क्या? वो बालक है न, 6 महीना का बालक हो और उसकी माता में जेठ मास हो और डबल दूध पाया हो, दूध बहुत पाया हो, पीछे उसकी दिशा हो जाए जंगल शेरना, 10 हो जाए ठंडा, तो गर्मी में दिन उसको ठंडा आए, सुनाए दिखाए ये चाटे, मजा है ना? बहुत बार देते हैं, बालक बैठा हो ना, शेरना हो, 1-2 बार વધારે પીવા, અને ऐसा हो गया गर्मी का दिन हो, 10 हो जाए, नग्न शरीर हो, बालक है ना, कहना ठंडा लगे यहाँ, तो हाथ भी लगा तो ठंडा लगे, तो ऐसे चाहते। ऐसा भगवान राग का भोग विष्टा का चाटना है। समझ में आया? मजा राग में ऐसी है, ये विष्टा चाटन मजा मन ऐसी मजा है। आनंद नो नाद प्रभु, जिसको अनादर करके रागना प्रेम में फसा, ये व्यभिचारी जीव है। समझ में आया? परिस्त्री का व्यभिचारी हो तो स्थूल व्यभिचार है। यहाँ तो राग का एकत्व में मजा मानते हैं, व्यभिचारी है, मिथ्या दृष्टि व्यभिचारी है ये। समझ में आया? आई बात है प्रभु, तेरी चीज में तो आनंद पड़ा है ना नाथ। वो तब का झुकाव छोड़कर पर में झुकाव, आई तो यही कहते हैं विकल्प जालों को छोड़कर तेरे राग में ठीक लगता हो छोड़ दे प्रभु।
भगवान तेरे कलंक है ये। समझ में आया? जिनसे भव मिले भव कलंक है जीव में। योग सार में आया है शर्म जनक जन्म। माता ना स्तन ना दूध पीना एक कलंक है। प्रभु तेरे आनंद में आनंद पड़ा है न तेरे। जैसे गौ और भैंस का आव होता है ना, उसमें दूध पड़ा है तो निकालते हैं। निकालने में भी ऐसी कला होती है। ऐसा नहीं निकाले, ऐसे निकाले। हाँ, यहाँ है ना खांडो, ऐसे निकालने से यहाँ चांदा पड़ जाता है तो उसकी भैंस का है वो क्यों कहवाई थन का आंचल, उसमें चांदा पड़ जाए। समझे? यहाँ तो हम तो बहुत दिखाए, बहुत हमारे हमारे घरी बहन के घरी भैंस था ना, बहन करती थी ऐसी थे। गया धर्म में 1 वर्ष रही थी, छोटी उम्र की बात है, 13 वर्ष की उम्र की। 80 पहले आप 74 वर्ष पहले की बात है। यार बहन थे गया था ऐसे एम भगवान आत्मा आनंद का आव भरा है, उसमें एकाग्र होकर दूध का खेचने अंदर से। प्रभु तेरी शुद्धि तेरी पास है न, पास क्या तू ही है। समझ में आया? અમે કરોડપતિઓ બધા દુઃખી છો। ઊંટભાઈ કે છે તો હું સુખી હોય કેમ અહીં આવી એમ કે છે। ના એ કે છે એ કથા આકુતા જે હતું સામું જોવું ને બોલું પૈસા લાગતા કે બધું આકુતા ગ્રસ્ત है। क्या हुआ धूल में? यहाँ तो अनंत लक्ष्मी पड़ी है, करोड़ में तो करोड़ ने अबज कहते हैं इतना। यहाँ चाबी तो दे दो आप। हाँ चाबी भगवान तेरी चीज में तेरे सन्मुख करना है प्रभु, करने वाले को करना है न। है कोई भगवान कर दे। अने जो पर्याय उसकी है तो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। समझे? हाँ, एक शब्द नहीं आते वो नियम सार में आवे छे पर्यायवान द्रव्य। पर्यायी आत्मा ज्ञान बिना आत्मा का पर्याय स्वभाव हो। क्या कहते हैं? पर्यायी ऐसा आत्मा, पर्यायी ऐसा आत्मा, इसका ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला हो। राग द्वेष आदि पर्याय अपनी है ऐसा मानने वाला है। हाँ समझ में आया? ठीक है। अंदर 15 है पर्यायी आत्मा ना। पर्याय वाला आत्मा ना, पर्याय स्वरूप आत्मा ना, ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव होता है, पर्याय दृष्टि वाला होता है। यूं कहते हैं राग वाला ने एक समय की पर्याय वाला, उससे 4 गति में रूप है। समझ में आया? नीम सार प्रवचन सार दरिया भरा दरिया है, एक एक आते। लोगों ने अभ्यास अभ्यास करते हैं। मैट्रिक LLB तो कितना वर्ष लगाते हैं लोग। पाप है तो अज्ञान है किला है 15
पढ़ने से उसको लक्ष्य आता है। शास्त्र लक्ष्य कराते हैं इतना कि ये कह रहे थे ये अंतर में जाना, इतना लक्ष्य कराते, पर वो लक्ष्य से अंदर नहीं जा सकते। शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, ऐसा पाठ है, आनंद गांधी कहते। समझ में आया? शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, दूर रहे। અને શ્રીમદમાં આવે છે છેલ્લે આવે શાસ્ત્ર લક્ષ થવાનો તેનો લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય ફક્ત લક્ષ આ તો લક્ષનો પ્રશ્ન થયો એ લક્ષ એટલે એના ખ્યાલમાં આવે પરલક્ષી એટલી વાત લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય એના ખ્યાલમાં એ આવે કે આ शास्त्र એમ कहते हैं कि तेरी दृष्टि लक्ष्य ત્યાં जा, ऐसा लक्ष्य आ गया, बस इतना। पर उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर जाए तो लक्ष्य में आ जाए, इतना कहने बात है। समझ लो भाई मार्ग तो वितराग न सुना હમણાં કહેશે બહુ તીર ગાતા ભાવ તીર પૂરા કરવાનો રસ્તો માર્ગ છે। 84 ના અવતાર બંધ કરના समझ में आया? आई तो दूसरा कहना था कि व्यवहार से निश्चय होता है तो यहाँ निषेध किया, विकल्प जालों को छोड़कर कहा है। बोला कहते हैं व्यवहार से होता है तो व्यवहार से तो विकल्प रह गए। जेम जेम दोपहर को चली 85 में कि दरेक द्रव्य की जो क्रिया है ये परिणाम सब परिणाम स्वरूप है, અને परिणाम स्वरूप है वो परिणाम से भिन्न नहीं क्रिया, तो परिणाम अपनी पर अपने से हुई, यूं कहते हैं। कोई निमित्त से होती है ऐसा? हम यहाँ कहते हैं कि विकल्प जाल छोड़कर अनुभव होता है, विकल्प जाल राग का विकल्प से नीचे होता है। बड़ी तकरार दो है, निमित्त से होता है, व्यवहार से होता है, क्रमबद्ध नहीं, बस उपादान निमित्त नीचे व्यवहार कर्म 5 की बांधा है। भाई यही बांधा मां एक ही खुलासा, एक बार ऐसा निर्णय कर दे कि पर्याय कर्म सर होती है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो ऐसे क्रम सर का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञाय को बढ़ जाती है। तो ज्ञाय को पर दृष्टि जाती है तब कर्म का निर्णय होता है। तो कर्म का निर्णय में भी व्यवहार से लक्ष्य गया ऐसा भी रहा नहीं। कर्म का क्रमबद्ध का निर्णय करने में 5वें का निर्णय हो जाता है, उपादान निमित्त नीचे व्यवहार क्रमबद्ध। समझ में आया? क्योंकि पर्याय कर्म गुण जो है विस्तार अक्रम है, ऐसा गाथा है ना 94 प्रवचन सा, विस्तार क्रम आयत कर्म, आयत सामान्य विस्तार सामान्य, पर एम क्या मूल विस्तार लेना है। वस्तु में जो गुण है अनंत ऐसा विस्तार अक्रम एक साथ, तो पर्याय है एक साथ क्रम, तो उसका अर्थ हो गया कि आगे पीछे नहीं। जैसे अक्रम है अनंत गुण, जैसे एक द्रव्य में अक्रम विस्तार से है, ऐसा पर्याय आयत विस्तार है, ऐसा लंबाई होती है। पर वो एक होती है तो उसको आयत कहते हैं। समझ में आया? तो ये क्रम सर ऐसा निर्णय करे तो पर्याय में क्रम सर है, तो उसका निर्णय पर्याय में द्रव्य के आश्रय से होता है। तो द्रव्य के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय हुआ तो 5वें का आगे न्याय आ गया कि निमित्त से होता नहीं, क्योंकि क्रमसर पर्याय है। अगर क्रमसर का निर्णय करने में द्रव्य पर गई तो राग का जो व्यवहार राग है उसका लग छोड़ दिया, क्या गई
तो व्यवहार से नीचे होता ये भी रहा नहीं। અને ક્રમબદ્ધ શબ્દ हो गया, एक शब्द में पांचे का खुलासा है। कौन शू करे प्रभु कोने के। अरे श्रीमद कहते थे एक बार गृहस्थाश्रम में थे, वो आत्मज्ञान हुआ, संसार के व्यापार लाखों का व्यापार था जवेरात का, जवेरात श्रीमद राजचंद्र का। तो एक बार कहते थे घरे मेरा वचन का नाद कौन सुनेगा। मैं क्या जो कहता हूँ तत्व ही कौन सुनेगा, नाद कौन सुनेगा, क्योंकि लोगों बाहर की रुचि में पड़ा है। मैं जी गृहस्थाश्रम में हूँ, बाहर ना त्याग वाला ना वचन नो जो माचम लोगों लागे भले अज्ञानी हो। ऐसे कहते थे। अरे ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि था, एक अवतारी हो गया, एक भोग करके मोक्ष जाने वाला है श्रीमद राजचंद्र। अभी स्वर्ग में है, पोते कही है नहीं, ऐसा है ही ऐसा। अशेष कर्म नो भोग छे, भोग भोगो अवशेष जेठी दे एक धारी ने जाशो स्वरूप स्वदेश। ऐसा लगता है कि हजी कर्म का राग का भोगना भी पड़ता है, ऐसे दिखते हैं, हजी राग छूटते नहीं पूर्ण। अशेष कर्म का भोग भोग अवशेष रे, थोड़ो का राग को भोगना ऐसा काम दिखते हैं। जेठी दिए एक धारी ने, एकाध देह भविष्य में ये देह मनुष्य का, स्वर्ग का देह को गिनने में नहीं आता, समझे। साधक का भाव मनुष्य का गिनने में आता, यहाँ से तो स्वर्ग में भी, पर पीछे एक धारी ने जासु स्वरूप सुदेशरी, अपना स्वरूप संग प्रदेशी भगवान स्वदेश, एमा हम एक भाव करके समा जाएगा। गृहस्थाश्रम तो उसमें क्या, गृहस्थाश्रम क्या था अंदर आत्मा में। समझ में आया। आए तो हमला विकल्प जलाया ने, तो व्यवहार से भी नीचे होता नहीं, ऐसा यहाँ कहा। विकल्प की व्यवहार की लक्ष्य छोड़कर अंतर में जा प्रभु परम समाधि में स्थिर होकर, विकल्प चाल किया ये दुख है, आ बाजू गए तो परम समाधि शांति है। परम समाधि में स्थिर होकर क्या कहते हैं, ध्यान रखो, निज आत्मा का ध्यान कर, ત્યારે तेरे आत्मा उपाधि हो जाएगी। तेरी अनुभूति की परिणति से आत्मा का अनुभव कर, ત્યારે आत्मा अनुभव में आने वाला आत्मा ऐसा आ गया। समझ में आया। वो तो कल कहा था ना, राग के अनुभव के काल में एकला राग का अनुभव है, उसको भगवान आत्मा ही है। समझ में आया। एकला राग का अनुभव है पुण्य का, उनकी रुचि में पड़ा है, उसको भगवान आत्मा ही हो गया है। और जिसको आत्मा उपाधि हो गया, परिणति में आत्मा उपाधि हो गया, उसको राग ही ऐसा कहना न पड़ा। भिन्न रह जाए। समझ में आया।
मार्ग तेरा ऐसा है, वितराग का मार्ग कौन, तेरा मार्ग कौन, दो एक ही है। हाँ, ये 71 हुई, 72 कहते हैं, कल आया था कहने को 72। और भगवान ना क्या स्तुति मैं वो स्तुति दोपहर को 72। भगवान की आयु स्थिति महावीर की 72 थी, 70 और 2। कल स्तुति में आया था दोपहर 72 वर्ष भगवान की देखी थी। 72 गाथा है। आगे जो देह छिद जावे, ये तो जड़ है, तो छिद जावे तो तेरे क्या है, तुम तो आत्मा है। बीज जावे, छिद जावे का अर्थ कटका हो जाए, बीज नाम भूखा ऐसा चूर्ण हो जाए, तो भी तुम भय मत कर प्रभु, तुम भय मत कर, तुम उसमें छिद नहीं जाता है क्या। गीता में आता है न छिदंती न बिदंती आए, उसकी तो कोई वक्त ऐसी बात है, सत्य बात है, कोई वक्त ऐसी कह दिया है। उसमें तुम सब शब्दों क्या आता है ना, अपने निजराधिकार में आता है भाई, निजराधिकार में, न छिदंती न भिदंती निजराधिकार। ये आचार्य दूसरा फरमा कुंडाचार्य गाथा ने जी बनाया, उसका अनुकरण बहुत पंडित आचार्यों किया है, कारण वो तो भगवान पासे गए थे। ये बीजा भगवान पासे गए थे, भगवान अपना भगवान पासे रहकर गए थे। प्रभु विराजते हैं सिमंदर भगवान, नावली में समोसनों में विराजते हैं। जहाँ गए थे 8 दिन सुना, उसमें अपनी अप्रतिहत सम्यक दर्शन तो पंचमारा का साधु था तो क्षायक नहीं होता, पर ત્યાં गए तो क्षायक न हुआ, जरूरी क्षायक हो गया। क्षायक होगा ही, उसको प्रोक्षम पड़ेगा ऐसा नहीं। समझ में आया। ये 38 गाथा में सब में आता है, समय सार 38 में 92 में समय सार 38, प्रवचन सार 92। ओहो, क्षायक क्या गए, भगवान का दर्शन किया, क्षायक न हुआ। पंचमारा न प्राणी है न, काल ने बाधा दे दी है, काल ने बाधा दे दी। नहीं नहीं नहीं, उसकी योग्यता है। पंचमारा का प्राणी की योग्यता है कि केवल ज्ञान क्षायक होता, अपने कारण से, काल से नहीं। अपना काल ऐसा है स्वभाव। समझ में आया। नहीं तो दूसरा क्या नहीं कि भगवान पास गए थे तो एक संकित क्षायक बोले न लिया आया, पर अप्रतिहत क्षायक हो गया। एक सूक्ष्म से क्षायक ही पाएगा, पड़ेगा नहीं। स्वर्ग में गए हैं जहाँ से मनुष्य होकर क्षायकता प्रत्यक्ष पा करके और ज्ञान पाकर मुक्त चले जाएंगे। समझ में आया। आए तो निजराधिका में थे, छिदंती भिदंती तेरी दरकार छोड़ दे करके। हाँ वो समझाए, भय मत कर, केवल शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। शरीर ने खंड काल में, शरीर के चूर्ण काल में ऊपर लग छोड़ दे। तेरी चीज नहीं, तेरे में नहीं, तू उसमें नहीं।
तुम तो आत्मा का ध्यान करिए वक्त। समझ में आया? दूसरे में आते हैं कि ऐसी कोई विषय वासना आदि विकल्प आ जाए तो सर्व ध्यान करना अंतर में तो छूट जाएगा, ऐसा आता है। समझ में आया? इस शास्त्र में क्या है? समाधि तंत्र नहीं, समाधि तंत्र नहीं, ये गाथा बताई अंदर में समाधि तंत्र में कि तेरे वासना आदि आ जाए, सदमस्त है, वितराग नहीं है, तो हाँ बाजू ध्यान लगा दीजिए। समझ में आया? ये विषय वासना छूट जाएगी तेरी। भगवान आनंद का नाथ प्रभु का ध्यान लगा देते हैं। समझ में आया? ये कहते हैं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर सूत्र कहते हैं। देखो, छीजो बीजो जाऊं खो जुइयो शरीरो अपा भावई निमलो जिन पावई भवतिरु। हे धर्मात्मा, हे योगी, इदम शरीरम आ शरीर छीज जावे, दो टुकड़े हो जावे, जो छीद એટલે टुकड़ा થાય, ભીંજતા ભીંજ જાવે, છેદ સહિત हो जावे, छिद्र हो मतलब चूर्ण हो, नाश को प्राप्त हो जाए, भाव हो जाए, छेदन भेदन 3 शब्द लिया है। टुकड़ा हो जाए, चूर्ण हो जाए, छिद्र पड़ जाए या भाव हो जाए। तो भी तुम भय मत कर, मन में खेद मत ला। निर्मलम आत्मनम भावय, भगवान अपना निर्मल आत्मा ही जान कर वितराग चिदानम। ये उसमें भी आया वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, भगवान आत्मा का वितराग चिदानंद ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव और भाव कर्म द्रव्य कर्म से रहित। देखो, भाव कर्म ना विकर्म जो है, व्यवहार उससे रहित है, द्रव्य कर्म से तो रहित है। एक कर्म में दूसरी चीज का अभाव होता है, एक अस्थि में दूसरी चीज की नास्ति है। ऐसे निश्चय से तो व्यवहार रत्न का राग भी स्वभाव में नास्ति है। स्वभाव में अस्थि तरीके तो आनंद का नाथ प्रभु है, और राग की उसमें नास्ति है। नास्ति है, उससे आत्मा का लाभ हो, ऐसा कैसा हो? जल्दी लोग में आते हैं कि नहीं पंचास्ती का व्यवहार बिन साध साधन पंचास्ती के आते ये तो निमित्त का कथन है। ये तो जैसा कहा ना दोपहर को कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त अथवा सहचर देखकर उपचार से व्यवहार का, ऐसे साधन को निश्चय साधन साधने वाले को इस राग को उपचार करके सहचर देखकर निमित्त होने से व्यवहार करने में आया, ऐसी बात है। बिन साधन में भी ऐसी बात है। पाठ तो ऐसा है ना? और मोक्ष अधिकार में तो ऐसा भी आया है कि व्यवहार प्रतिक्रमण आदि है, एक क्रम में राग को घटाते हैं, ऐसा आया है। मोक्ष अधिकार ऐसे क्यों आया? राग में निश्चय की जिसकी जिसको हुई उसकी बात है। अज्ञानी को शुभ राग में अशुभ राग घटते हैं, ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो प्रश्न समय मुख्य मार्ग प्रकाश में लिया है। शिष्य प्रश्न किया कि शुभ करते हैं अशुभ घटते हैं न, कि ये तत्व ज्ञान पूर्वक हो तो तेरी बात अच्छी है। सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव वितराग स्वभाव की प्रतीतिन अनुभव हुआ हो, उसके माटे शुभ भाव में अशुभ राग घटता है, ये बात बराबर है।
પણ અજ્ઞાની में शुभ भाव में शुभ राग घटता है तो પોતે शुभ अपना मानते हैं सारा मिथ्या दृष्टि है, उनमें अशुभ राग क्या से घटा। समझ में आया? मोक्षमान प्रकाश में लिया है और मोक्ष अधिकार में लिया स्वयं सार कि निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान का पान हुआ, परिणमन हुआ, उसको शुभ राग में क्रमे क्रमे राग घटते हैं, ऐसा पाठ लिया है। शनै 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 उसका पर उस सम्यक दृष्टि की बात है, उसकी दृष्टि स्वभाव पर है અને विशेष आश्रय थोड़ा लिया तो शुभ है, जो थोड़ा आश्रय है तो अशुभ आता। विशेष आश्रय लिया तो शुभ हुआ, विशेष आश्रय है तो एकला शुभ हो जाए। समझ में आया? वो कारण से हलवे हलवे कहा, पर शुभ भाव से राग क्रम हुआ, ये स्वभाव की दृष्टिबंध की बात है। ज्ञानी शुभ भाव में से राग घटाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात इन काल में सच्ची है। समझ में आया? मार्ग ऐसा तो लोगों में क्यों लागे, कठिन लागे, तेरी महिमा न आवे, राग की महिमा आवे, ये तो प्रभु का अनादर है। समझ में आया कि शुभ राग में कुछ लाभ तो है नहीं, किसको? ज्ञानी को तो कहा ना, वो शुभ चाहिए अपेक्षा से, ये तो दुख है, जय ये अशुभ घटियापन कैसे है कि बिल्कुल आत्मा में राग नहीं, ऐसी दृष्टि अनुभव हुआ है, उसको शुभ भाव में अशुभ घटा है, आज का आश्रय के कारण से क्या है? शुभ भाव है ही तो जय न दुख है, उसको भी समझ में आया? पूर्ण वितराग न हो तो ऐसा शुभ भाव आ गया, उसमें से शुभ राग घटा है। ये सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा भावलिंगी मुनि को की बात है क्या? सम्यक दृष्टि की बात ना, इन्हें शुभ भाव में शुभ राग घटते हैं, क्रमे क्रमे उसको बचता अशुभ घटा, पीछे क्रमे शुभ घटाड़ कर शुभ का आश्रय लेगा, ये भी नाश होगा, शुभ राग का भी नाश होगा। परंपरा जो कहा है ये अभी हम चला है जगमोहन जनक का कथन है, शास्त्र में व्यवहार को परंपरा मोक्ष का काम क्या है, बड़ा लेख है। अभी किसको एक किला सम्यक दृष्टि नहीं, उसका व्यवहार परंपरा मोक्ष की तो बात है ही नहीं, उसका तो व्यवहार अंदर का निंद का कारण है। ये बार भावना में कुमकुम आचार कहते हैं, आश्रव भावना में, बार भावना है ना, आश्रव भावना में लिया है। मिथ्या दृष्टि का आश्रव परंपरा निंद का कारण है, अंदर्थ का कारण है। અને सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार कहा, ये परंपरा मोक्ष का कारण क्यों कहा कि अभी अशुभ राग घटा है और पीछे आश्रय विशेष लेकर शुभ राग घटा देगा, तो वो अपेक्षा से व्यवहार नहीं को आरोप करके उससे परंपरा मोक्ष होते ऐसा कहते हैं। राग से परंपरा मोक्ष हो, समझ में आया? वो दिया जगमोहन आगे से लेख है मुक्त गड़बड़ में मतभेद ऐसा हो गया है। ये पंडित जी ना पंडित जी तो होन घटना कहवाय છે, એ તો લોકો એમ કરીને કાઢી નાખે। अरे प्रभु आ क्या कोई नहीं बात, क्या तो उनकरनी बात है, सत्य बात का न्याय तो आ है, यहाँ कोई पक्ष नहीं बात है, यहाँ क्या यहाँ कहते मत है या पहले अशुभ घटिया नहीं, संगत दृष्टि है, अनुभव है, आनंद का अनुभव है, तो शुभ में अशुभ घटा है, आनंद के कारण है, शुभ में अशुभ घटा પછી शुभ घटा देगा। ये सुना है नहीं, पंडित ने सुना, पंडित है
एम के पहले आत्मा का अनुभवी है, आनंद का अनुभव है, नित्य मोक्ष मार्ग है, उसको जो शुभ है तो वर्तमान अशुभ घटा, किसी शुभ घटार कर शुद्ध हो जाएगा। ये अपेक्षा सिखा राग पे कहीं मुक्ति का हुआ कभी क्या? राग तो दुख का कारण है, बंध का कारण है, ये अबंध का कारण हो जाए तो व्यवहार नहीं का उपचार कथन है। ये पण सम्यक दृष्टि कोई बात है, आत्मा का भाने नहीं तो व्यवहार से पची परंपरा हो जाएगा, ऐसी बात तो है ही नहीं भगवान। क्योंकि ऐसा शुभ भाव तो नवमी गृह कर मुनि व्रतधार अनंत बैर गृह उपजायो, तो ऐसा शुभ भाव से तो कोई संकित हुआ नहीं, मोक्ष हुआ नहीं, जिस उसका शुभ भाव था। मुनि व्रतधार अनंत बैर गृह उपजायो, पण आत्मज्ञान में ले सुख न, उसका क्या अर्थ किया कि व्यवहार रत्न त्रयिक पालकर नवमी गृह गई, सब दुख था, राग था, दुख था, आत्मज्ञान में ले सुख न पाया, क्या किया? मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्मज्ञान भी ले सुख न पाया, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि व्यवहार रत्न तो निश्चय बिना का एकला स्वभाव एकला दुख का कारण है, आत्मज्ञान हो तो आनंद आता है। तो कहते हैं अभव की अपेक्षा है, अभव ने तो दृष्टांत दिया है, खबर है हमको, अभवी तो दृष्टांत दिया है, सब भवी को एक बात है क्या बंद अधिकार अभवी के दृष्टांत दिया, अभवी पंचमहाल पालते हैं, ऐसा पालते हैं, पर उसकी मुक्ति नहीं होती। हाँ ये तो कहना कहते खबर है ना, तो अभवी का तो दृष्टांत दिया है, सिद्धांत तो दो ही को लागू करते हैं। ये भाव लिंग की बात है, यहाँ चर्चा हुई थी 57 में, तो आया था क्या क्या अब शांति सागर आया था, हाँ प्रकृति बन, तो उसके ऐसा कहा यहाँ प्रवचन में 32 बार द्रव्य चारित्र आवे तो भाव चारित्र आवे, ऐसा कहा। खान की ऐसा हमारा ऐसा नहीं हो, द्रव्य चारित्र तो अनुग्रह हो गया। घूमट सार में 32 बार का है तो भावलिंग की बात है, घूमट सार में है, हमको खबर है, वो बेटा खबर नहीं होते, बेटा मानस नर्म हो, हम तकरार करें झगड़ा ऐसा नहीं, शांति सागर की प्रकृति ऐसा क्या 32 बार द्रव्य चारित्र आवे तो एक बार भाव चारित्र आते हैं, ऐसे गोबर सार में कहा है कि ऐसा नहीं महाराज, ऐसा नहीं, चाल तो भाव लिंग की 32 बार की बात है। कैसे होते हैं, नमूना तो पेश करो आप। क्या है तुम देखेगा एम के तुम देखा रहो, पर हमारी में क्या शक्ति ऐसी है। ये पंडित जी वहां सच लोग कहते हैं सर, तुम तो बताओ भगवान ये चारित्र बापा गजब बात, ये परमेश्वर पद है भाई। जिसको गंधर्व नमस्कार करे, ये पद कैसा है भाई। नमो लोई सो सावन, 4 ज्ञान ने 14 पूर्णी रचना अंतर्मुक्त करने वाला, उसमें नमो यंत्राण लिखते हैं शास्त्र। नमो लोये सौ सावन, संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार गणधर करते हैं। प्रभु ये नमो लोये सौ सावन, ये साधु कैसा हो गया? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम तो नमस्कार हम तो करें कि बात भी क्या कहते हैं। ये तो समान है, तो गणधर करते हैं। 4 ज्ञाना धनी तीर्थंकर का वजीर, तीर्थंकर दरबार राजा बादशाह है ना, दीवान गौतम गणधर।
नहीं तो ये उत्कृष्ट बात करना है। आप मुनि को मानते हो कि मुनि को मुनि का तो दास है। मुनि तो धन मुनि महाराज, तो मुनि पना होना चाहिए न। हाँ, धन अवतार भगवान। मुनि पना तो क्या, जिसको अंतर अनुभव पूर्वक आनंद की धारा छूटती है। कहा न क्या 5वीं गाथा में कुंकुंदाचार, हमें हमारा वैभव से हम कहेगा समय सा। हमारा वैभव कैसा है? आनंद का झरना जिसमें है, ऐसा अनुभव जिसमें आनंद की मोर छाप है, ऐसा मुद्रा छाप पाठ है। मुद्रा शब्द है 5वीं गाथा संस्कृत में। हमारा मोक्ष का मार्ग में आनंद की छाप पड़ी है। पुष्प छाप नहीं मारते हैं? पुष्प छाप मारते हैं। एम भगवान कुंकुंदाचार कहते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग की वैभव की परंती में आनंद की मोर छाप पड़ी है। आनंद आता है, एक बार पालते पालते ऐसा नहीं। और एक बात निकल पड़ी, पालना अलग बात, आनंद लेना अलग बात। और दूसरा ही तो राग है, दुख है। आत्मा का अनुभव हो तो उसको तो आनंद की मोर छाप, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। रसपुन चिट्ठी में नहीं कहा कि चौथे गुण स्थाने ज्ञान आदि एक देश व्यक्त होता है। रसपुन चिट्ठी में आता है मोक्ष मार्ग, समझ में आया? और केवल ज्ञान को ज्ञान आदि सर्वदेश पूर्ण प्रकट हो गया। हाँ। तो छठे इस प्रमाणे चौथे गुण स्थाने भी जारे ज्ञान आदि एक आनंद गुण की व्यक्त हो गई है, तो आनंद की दशा भी एक प्रकट हो गई है चौथे गुण स्थान में। समझ में आया? रसपुन चिट्ठी में तो छठे गुण स्थान की क्या बात करना। सासिरना देव एकावतारी, उससे पंचम गुण स्थान की दशा अनंत गुणी ऊंची। छठा गुण स्थान की दशा गंधर्व नमस्कार करे। अहो संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार है। ऐसे भय मत कर, निर्मल आत्मा का ध्यान कर। विषय